हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान, पार्लर टिप्स सेंटर जब से। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे सस्ता पेडिक्योर। आप इस पेडिक्योर को अपने पार्लर पर सबसे सस्ता और अच्छा पेडिक्योर समझ लीजिए, अच्छा कर सकते हो इसको। तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। तो बस ये सारी चीज़ें ले लीजिए। एक टब में ले लीजिए पानी। अगर आपके पास जो पेडिक्योर टब है वो नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर बस बेसिक पेडिक्योर होता है ना, मैंने वो दिखाया है यहाँ पर, बहुत ही नॉर्मल, जिसमें मैंने बहुत सी चीज़ों का यूज़ नहीं किया है। कोई भी मैंने अदर चीज़ों का यूज़ नहीं किया है बाहर की। तो जो हमारे घर में अवेलेबल होती है मैंने वो लिया है। मैंने शैम्पू इसमें डाला है। उसके बाद मैंने इसमें ग्लिसरीन डाला है, एक बड़ा चम्मच समझ लीजिए। और उसके बाद मैंने इसमें आधा ढक्कन डाला है डिटॉल का। और ये पानी जो था नॉर्मल, मैं बता देती हूँ, ये पानी हल्का सा गर्म था। मतलब इतना गर्म कि आप आराम से इसमें हाथ डाल सकते हो, पैरों को डाल के रख सकते हो, तो इतना गर्म। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है जो ब्लीच का एक्टिवेटर होता है। बहुत बार क्या होता है ना, हमारी ब्लीच तो ख़त्म हो जाती है लेकिन एक्टिवेटर बच जाता है उसका। सो हम उसको पेडिक्योर में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही शाइनिंग लेके आता है पैरों पे। सो आप पेडिक्योर में ये डाल लीजिए। और तो मैंने लगभग एक चम्मच से थोड़ा सा कम समझ लीजिए, मैंने उसमें एक्टिवेटर डाला है। और फिर मैंने पूरा एक नींबू इसमें स्क्वीज़ कर लिया है, निचोड़ लिया है एक पूरा नींबू, और वो भी मैंने इसी में डाल दिया। आप चाहो तो अगर आपके पास रोज़ के पत्ते हैं सूखे तो फिर आप उन्हें डाल सकते हो, और हल्का सा रोज़ वाटर भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर रोज़ वाटर नहीं डाला है, पर आप डाल सकते हो अगर आप डालना चाहो तो। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक टवल अपने पैरों पर इस तरीके से रखा है। आप क्लाइंट के पैरों को इस तरीके से रख लीजिए अपने घुटने के ऊपर। और अगर उनके पैरों पर नेल पेंट लगी है तो आप उनके नेल पेंट को रिमूव कर लीजिए। आप जो नेल पेंट रिमूवर होता है उससे, जो लिक्विड वाला आता है आप उससे भी कर सकते हो। और इस तरीके के नेल पेंट रिमूवर के जो पैड आते हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या है, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र होता है और बिल्कुल भी नेल ड्राई नहीं पड़ते हैं, जैसे हम नॉर्मली जो लिक्विड वाला नेल पेंट रिमूवर आता है ना, उससे एकदम से ड्राई सा हो जाता है, बहुत जल्दी उड़ जाता है वो। सो आप उसकी जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके की डिब्बी आती है एक, जिसमें जो शायद 20-25 रुपए की आती होगी समथिंग, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैं पूरा जब पार्लर के लिए लेती हूँ तो इकट्ठा सामान लेती हूँ, तो मुझे पता नहीं, इतने की ही आई होगी, 10-20 रुपए की। सो आप अच्छे से पूरे नेल की पॉलिश रिमूव कर लीजिए। और अगर आपके क्लाइंट के नेल पर नेल पॉलिश लगी है तो, और अगर नहीं भी लगी है ना, तब भी आप इसमें से एक टिश्यू निकाल के और क्लाइंट के नेल पर अच्छे से क्लीन कर देंगे ना, तो जो भी उसमें एक्स्ट्रा डस्ट वस्ट होगी ना वो सारी क्लीन हो जाएगी। सो आप ऐसे क्लीन कर दीजिए। और जब एक पैर का क्लीन कर लो तो उसके बाद आप क्लाइंट को बोल दीजिए कि वो पानी में पैर रख लें। और जब दोनों पैरों की क्लीन हो जाए तो आप दोनों पैरों को पानी में डुबो के डूबने के लिए बोल दीजिए। और फिर आपको 15 से 20 मिनट करना है वेट, क्योंकि आपको वो क्लाइंट के पैरों को 15 से 20 मिनट के लिए पानी में रखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप एक पैर को निकालिए। तो पैर को पानी से बाहर निकाल कर अपने थाई पर रख लेंगे टवल के ऊपर। और जो इस तरीके के जो टूल्स का किट आता है पूरा मार्केट में मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, जो मैनिक्योर पेडिक्योर टूल्स किट होता है वो आप वो ले सकते हो। और उसी में से मैंने एक टूल्स लिया है। एक्चुअली नाम नहीं पता मुझे उस टूल्स का क्या है, लेकिन जितने भी नेल के ऊपर डेड स्किन है उसको मैं पीछे की साइड रिमूव करती जाऊंगी साथ ही साथ और निकाल के। और अब आप चाहो तो कॉटन ले सकते हो अपने हाथ में एक, और उस पर रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर कॉटन नहीं लिया है क्योंकि सबसे सस्ता काम हो रहा है ना, तो बहुत कम चीज़ों का यूज़ किया है इसीलिए। मैं जितना भी उसमें से जो डस्ट और जितना भी डेड स्किन निकल रही है उसको मैं लेके और टॉवल पर रखती जा रही हूँ, निकालती जा रही हूँ, मतलब क्लीन करती जा रही हूँ उस टूल्स को। और उसके बाद आपको नेल के अंदर की साइड जितनी भी गंदगी होती है वो भी आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। पेडिक्योर का मतलब ही होता है पैरों को अच्छे से क्लीन कर लेना, और उसकी जितना भी उसके ऊपर डेड स्किन होती है वो सारा, पैरों के नीचे जितनी भी डस्ट होती है और जितना भी मैल मक्कड़ होता है वो सारा निकल जाता है और पैर एकदम शाइनिंग हो जाते हैं। सो आपको अच्छे तरीके से निकाल लेना है वो। और आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट का नेल टूटे ना, पता चले कि बीच में से आप इस तरीके से करो कि बीच में से नेल ही टूट जाए। आप चाहो तो
ये प्रोसेस आप पहले भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में करते हैं ना नेल शेप देने का काम पूरा, तो आपको क्या करना है, आपको नेल का शेप पहले ही दे देना है और उसके बाद आपको पानी में पैरों को डिप कराना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत से लोगों के नेल इतने ज़्यादा पतले होते हैं ना कि वो जब हम पानी में रखने के बाद और फिर पूरा प्रोसेस करने के बाद उनको क्लीन करते हैं ना, तो वो टूट जाते हैं या फिर वो बहुत जल्दी अपने आप ही टूटने लगते हैं। सो ऐसा हो जाता है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा इस चीज़ का भी। और देखिए मैं सारा मतलब मैंने सारे जितने भी उनकी उंगलियों की नेल्स थे वो, और जो अंगूठे का नेल है वो सारा अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और उनका काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है पेडिक्योर, तो काफ़ी सारी डेड स्किन जमा हो गई थी नेल्स के ऊपर, काफ़ी सारा। अगर आपके पास टब है तो जो मैनिक्योर पेडिक्योर टब आता है मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक होता है, आप उसमें पानी डालिए, ऑटोमेटिकली उसमें पानी गर्म भी हो जाता है और आपको अलग से पानी गर्म करने के लिए नहीं रखना पड़ता है और उसके बाद टब में नहीं डालना पड़ता। सो ये चीज़ें नहीं होती। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ले सकते हो, तो आप उसे ले लीजिए। वो शायद आपको 1500 या 2000 के अराउंड ही मिल जाएगा, इसके बीच में ही मिल जाएगा आपको। अगर आप नहीं ले सकते हो, आपने नया पार्लर ग्रो किया है और आप बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हो, जो मैनिक्योर पेडिक्योर किट आता है अलग से, आप वो लेना चाहते हो तो वो नहीं ले सकते हो स्टार्टिंग में, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इस तरीके से जो भी आपके घर में चीज़ें होती हैं वो, या फिर समझ लीजिए सबसे सस्ता पेडिक्योर रहेगा। आपके क्लाइंट का पैर भी अच्छा क्लीन हो जाएगा, अच्छे से नेल भी शेप में आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। फिर धीरे धीरे करके आपका जैसे जैसे उस चीज़ में पैसे आने लग जाएं, आप उसके बाद आप चीज़ें ख़रीद सकते हो। उसके बाद आप पूरा मैनिक्योर पेडिक्योर करने के जो किट आते हैं वो ले सकते हो, और जो टब आता है वो ले सकते हो। तो आप ये चीज़ें ले सकते हो। और टब में कैसे करते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर, मैं आपको वो भी बताऊंगी। आगे कभी मैं वीडियो बनाऊंगी, कोई क्लाइंट ऐसा आता है तो फिर मैं वो भी बनाऊंगी। इस टाइम क्या है, सीज़न ऑफ भी हो गया है तो फिर थोड़ा सा कम ही रहेगा, और पर मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी कि आपको किस तरीके से टब को यूज़ करना है और किस तरीके से आपको किट यूज़ करनी है। जो मैनिक्योर पेडिक्योर करने की किट आती है अलग से, पूरा स्पा का जो पूरा किट आता है वो आपको किस तरीके से यूज़ करना है। तो वीडियो पे आते हैं। तो यहाँ पर मैं अब नेल कटर से नेल को अच्छे से कट कर लूँगी, जितना ही मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, और एक अच्छे सा शेप दे लूँगी। और उसके बाद आपको बस थोड़ा सा ध्यान से कट करना है, आपको कोई भी नेल एक्स्ट्रा कट नहीं करना है, आप कम कम करके कीजिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा नेल, मान लीजिए किसी ने बढ़ा के रखे हुए हैं, है ना, या फिर बहुत से लोग पसंद करते हैं पैरों के नेल भी अच्छे लंबे पसंद करते हैं, बहुत से लोग बिल्कुल ही नहीं पसंद करते। तो आप पूछ लीजिए कि आप उनको कितना बड़ा रखना है, उसी हिसाब से आप शेप दे दीजिए नेल में, उतना ही कट कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही। और अगर लोग चाहते हैं कि आप नेल बिल्कुल ही कट कर दीजिए तो फिर आप आराम से बिल्कुल ही कट कर दीजिए नेल को अच्छे तरीके से। और जो हमारे पैरों के जो अंगूठे का नेल होता है ना, उसको आप साइडों से ज़रूर देखिए। बहुत से लोगों के क्या है, नेल जो अंगूठे वाला नेल होता है ना, वो स्किन में बिल्कुल स्किन से सट के निकलता है और उसकी वजह से ना लोगों को पेन भी होता है। सो आपको क्या करना है, आपको बस जो नेल की साइडें हैं ना, आपको वो साइडें बिल्कुल हल्की हल्की सी कट कर देनी है और बाद में आपको इस तरीके से शेप दे देना है, उसको रफ़ कर देना है, ताकि वो बिल्कुल भी चुभे ना, या फिर नेल का कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट निकले ना, एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन शेप में आ जाए। सो आपको इस तरीके से कर लेना है। और आपको सारी फिंगर्स पर भी और अंगूठे पर भी करना है। सबसे ज़्यादा टाइम हमें पैर के अंगूठे में ही लगता है, बाकी फिंगर्स में इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि उनके नाखून ही छोटे छोटे से होते हैं। सो इसीलिए अंगूठे का नाखून भी बड़ा होता है और उसको शेप देना भी बहुत ही आसान भी होता है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड भी होता है कि नेल का कहीं से टूटे ना, या इस तरीके से। तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। बाकी आप अच्छे तरीके से फाइलर से कर लीजिए, शेप दे लीजिए, अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और उसके बाद आप एक एक पैर का काम कीजिए। उसके बाद इस पैर को आप वापस से डिप करा सकते हो पानी में, आप डिप करा दीजिए और आप दूसरे पैर का क्लीन कर सकते हो। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक ब्रश यूज़ किया है। आपको ये भी मार्केट में भी मिल जाएगा और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये 15-20 रुपये का आता है या 10 रुपये का आता होगा। इसमें एक साइड स्टोन का एक
स्टोन जैसा लगा होता है उससे भी वो भी क्लीन करने के काम आता है, वाइट कलर का। और एक तरफ ब्रश होता है, एक तरफ स्टील का जो रफ़ करने के लिए, एड़ी वेड़ी क्लीन करने के लिए वो होता है। सो आप ये ले सकते हो बहुत आराम से। इसमें आपको 4 चीज़ें मिल जाती हैं और आप बहुत आराम से इससे क्लीन कर सकते हो। सो मैंने पहले ब्रश से कर लिया। इसका ब्रश भी बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि चुभे ही पैरों में या कहीं लगे फिंगर्स में, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही सॉफ्ट ब्रश होता है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है। सो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अच्छे तरीके से पहले ब्रश से पैर को अच्छे से क्लीन कर लिया है, अच्छे से रफ़ कर लिया है फिंगर्स पर भी, जितना भी जो भी हमने पैर डाल के रखे हैं ना पानी में, और जो भी मैल फूल जाता है जिससे, वो अच्छे से क्लीन हो जाता है बहुत जल्दी। उसके बाद मैंने दूसरे पैर को लिया है और मैं दूसरे पैर पर भी इसी तरीके से क्लीन कर लूँगी। पहले मैंने अच्छे से नेल की जितनी भी डेड स्किन नेल के ऊपर जमा हो जाती है, नेल के ऊपर चढ़ जाती है एक लेयर सी, उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। पीछे की साइड धकेलते जाइए आप उसको, और पीछे की साइड से फिर बाद में क्लीन कर लीजिए। और नेल के अंदर भी जितना भी गंदगी जमा होती है आपको वो भी अच्छे से क्लीन कर लेना है। कहीं पर भी कुछ भी रहना नहीं चाहिए। आप आराम से कीजिए, भले थोड़ा सा आपको टाइम लगे, आप टाइम दे के चीज़ को कीजिए, लेकिन आप अच्छे तरीके से कीजिए। उसके बाद मैंने नेल कटर से नेल को कट कर लिया है। एक्स्ट्रा वही साइड से मैं ज़रूर काटती हूँ नेल को, ताकि साइड से एक अच्छा शेप आ जाता है जब भी हम पैर के नेल्स में शेप देते हैं तो बहुत अच्छे से। और उसके बाद मैं फिंगर्स के नेल्स को भी कट कर लूँगी। और बहुत ज़्यादा आपको फिंगर्स के नेल को कट नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा ही मैंने कट किया है। और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से रफ़ करके और शेप दे दिया है। तो आप देखिए मैं कितने ही आराम से कर रही हूँ काम इस चीज़ को, क्योंकि मुझे ये काम थोड़ा सा ज़्यादा ही वैसा लगता है कि क्लाइंट को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने उसके एक भी पैर की उंगली का या अंगूठे का नेल बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कट किया है। एकदम इक्वल, एक बराबर होने चाहिए, और पैर की नेल्स का शेप भी एक जैसा होना चाहिए और सुंदर लगना चाहिए वो। सो आप उसी तरीके से कट कर लीजिए और देख लीजिए कि कितना नेल आपको कट करना है। और आपको कहीं पे भी कोई कमी दिखाई दे रही हो अगर वीडियो में, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसकी वजह से आपको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। आप ये मत समझिए कि आप इस तरीके से पार्लर में नहीं कर सकते हो, आप इस तरीके से पार्लर में भी कर सकते हो। अगर आप पार्लर स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप इस तरीके से बहुत ही कम खर्चे पर और पेडिक्योर को इस तरीके से कर सकते हो। आप अपने प्री ब्राइडल में इस तरीके के फेशियल को इस तरीके के पेडिक्योर को दे सकते हो। अगर मतलब आप मान लीजिए किसी ने बहुत ही सस्ता प्री ब्राइडल लिया है और वो नहीं मान रहा है पेडिक्योर के लिए, उसको पेडिक्योर चाहिए ही है, वो बोल रहा है नहीं हमें पेडिक्योर चाहिए, तो आप इस तरीके का पेडिक्योर दे सकते हो उसको। उसमें आपका कुछ लगेगा भी नहीं ज़्यादा, और क्लाइंट का भी मन अच्छा हो जाएगा और उसके पैर भी क्लीन हो जाएंगे। सो वो देख लीजिए। और अब मैंने दूसरा पैर भी कर लिया है क्लीन अच्छे तरीके से, ये देखिए। और आपको एड़ी पर भी थोड़ा सा अच्छे से करना होता है, क्योंकि एड़ी पर सबसे ज़्यादा डेड स्किन जमा हो जाती है, और जो हमारी फिंगर्स होती हैं उनके नीचे की साइड भी काफ़ी सारी डेड स्किन जमा हो जाती है। आपको उस जगह पर भी अच्छे से करना है, और साइड से भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। आप ब्रश से भी कीजिए, और उसके बाद आप जो स्टोन होता है आप उससे भी कीजिए। अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा पैर। और उसके बाद में आप थोड़ी देर चाहो तो 2 से 3 मिनट और रख सकते हो, अदरवाइज़ आप पैर को एकदम टॉवल से ड्राई कर लीजिए, इस तरीके से पोंछ लीजिए अच्छे तरीके से। और उसके बाद आपको पहले आप दोनों पैरों को अच्छे तरीके से पोंछ लीजिए, और उसके बाद लास्ट में आप जो भी आपके पास नेल पॉलिश हैं, आप 2-3 नेल पॉलिश रखिए अपने पार्लर पे। अगर आप 2-3 रख सकते हो तो 2-3 रखिए, या फिर आप एक लाइट कलर रख लीजिए और एक डार्क कलर रख लीजिए नेल पॉलिश का। आप क्लाइंट को हल्की सी मसाज दे दीजिए किसी भी मसाज क्रीम से। और मैंने यहाँ पे कोई भी ख़ास मसाज क्रीम यूज़ नहीं की है, बस मैं अपने पार्लर पर बड़े कंटेनर रखती हूँ क्लींजर के, स्क्रब के, मसाज क्रीम के, मैंने उसी से थोड़ा सा बस 2 मिनट मसाज दे दी होगी। और बस इतने में ही पैर एकदम अच्छा क्लीन हो गया था, और हल्की सी शाइन आ गई थी। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती भैया बहुत ज़्यादा आ गई थी, लेकिन हल्का सा पैर एकदम सुंदर सा लगने लग गया था, अच्छा क्लीन हो गया था। उसके बाद आप 2 मिनट मसाज देने के बाद दोनों पैरों पे लगा लीजिए, इसी तरीके से दोनों पैरों पे मसाज कर लीजिए। और उस मसाज करने के बाद आपको पैर को पानी में बिल्कुल भी डिप नहीं कराना है, आप टब को एक साइड कर दीजिए। और उसके बाद में आप उनसे
मैंने तो उनसे पूछ लिया था क्लाइंट से कि किस कलर की उनको नेल पॉलिश लगानी है। आप अपने पार्लर पर अगर रख सकते हो तो 3-4 नेल पॉलिश रख लीजिए और आप क्लाइंट को दिखा दीजिए कि उन्हें इसमें से कौन सा कलर पसंद है और वो कौन से कलर की नेल पॉलिश लगाना चाहते हैं, आप वो नेल पॉलिश लगा दीजिए उनके नेल्स पर। अदरवाइज़ आप चाहो तो नेल्स को ऐसे भी छोड़ सकते हो, क्लाइंट पर डिपेंड करता है। अगर वो 1-2 दिन बिना नेल पॉलिश के रहना चाहे तो रह सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आपने नेल को क्लीन भी किया है। और क्योंकि नेल पॉलिश में भी देखिए केमिकल्स तो होते ही हैं और उनकी वजह से ही हमारे जो नेल्स होते हैं उनकी शाइन चली जाती है बिल्कुल ही। और अगर आप नेल पॉलिश नहीं यूज़ करते बहुत ज़्यादा तो फिर आपके नेल्स की जो शाइन होती है ना वो भी बरकरार बनी रहती है। सो आप देख लीजिए, आप क्लाइंट से इस चीज़ को बोल दीजिए कि आप चाहो तो 1-2 दिन बाद लगा सकते हो, और अगर नहीं तो फिर आप उनको उनके पसंद का जो भी नेल पॉलिश उन्होंने पसंद की है आप उसमें से लगा दीजिए। और या फिर आपके पास जो एक आध शेड हैं आप उनका यूज़ कर सकते हो। सो आप अच्छे तरीके से नेल पॉलिश को लगा दीजिए पूरे जो भी पैर के नेल्स पर। और साइड से जो भी अगर थोड़ा बहुत कभी-कभी क्या होता है ना, हम नेल पॉलिश लगाते हैं तो किसी-किसी के नेल्स बहुत छोटे से होते हैं या फिर स्किन बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकली होती है और नेल्स अंदर की तरफ दबे होते हैं। सो वो नेल पॉलिश क्या थोड़ा-सा हल्का सा साइड से लग जाती है कभी-कभी। सो आपको बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं-नहीं हम प्रोफ़ेशनली कर रहे हैं काम और हमारी नेल पॉलिश बाहर निकल रही है, ऐसा नहीं है, सबके साथ ऐसा हो जाता है। सो आप कहीं पर भी आपको हल्का-फुल्का दिख रहा है तो आप उसको इस तरीके से क्लीन कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ। हल्का सा नेल की हेल्प से आप उसको क्लीन कर दीजिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा नेल पेंट लग के रेडी हो जाएगी। और इसी तरीके से आपको दूसरे पैर के नेल्स पर भी लगा लेना है और बस आपको चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। सो दूसरे पैर के नेल पर भी आप इसी तरीके से लगा लीजिए। और आपको इसमें क्या देना, सलाह क्या देना है, इसमें तो नेल पेंट तो सभी लगा लेते हैं और अगर नहीं लगा पाते हैं तो नेल पेंट की भी 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आप लगाना सीख जाओगे। और कहीं पर भी आपको क्लीन करने की ज़रूरत है तो हल्का सा क्लीन कर लीजिए आप नेल की हेल्प से। जब नेल पेंट गीली होती है ना तभी आप क्लीन कर सकते हो। या फिर आप अगर नेल से नहीं करना चाहते हो, अपने हाथ से नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप जो ईयर बग्स आते हैं आप उनको ले सकते हो, आप उनसे क्लीन कर सकते हो। सो उनसे क्लीन कर लीजिए। और आपको नेल पॉलिश रिमूवर से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं लगता है, हल्का फुल्का ही कहीं कहीं लग जाता है। सो आपको वही क्लीन कर लेना है। सो अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो, थोड़ा सा भी यूज़फुल, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये फाइनल रिज़ल्ट है और कमेंट करके बताइएगा। बाय, राधे राधे।